आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीतिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरे के बीच दुनिया भर में तेजी से फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर भारत भी टेंशन में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और आईसीएमआर को स्थिति पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। साथ ही हवाई अड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि उन्हें निर्देश दिया गया है कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा के इतिहास वाले किसी भी बीमार यात्री को अलग कर दिया जाए और नमूने जांच के लिए पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की BSL-4 सुविधा को भेजी जाए। अधिकारी की माने तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और ICMR को भारत में स्थिति पर कड़ी नजर रखने और निगरानी करने का निर्देश दिया है। इधर ब्रिटेन की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मंकी पॉक्स के मामले की संख्या में वृद्धि के बीच उसने चेचक के ऐसे टीकों की खरीद की कवायद तेज कर दी है जो इस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम कर सकें। मंकी पॉक्स भी चेचक जैसा ही संक्रमण है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इंग्लैंड में मंकी पॉक्स के 11 और मामले पाए गए हैं, जिसके बाद देश में इस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 20 तक पहुंच गई है। बता दें कि ब्रिटेन में इस महीने की शुरुआत में मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले सामने आए थे। G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के दौरान शुक्रवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि अधिकतर मामले हल्के संक्रमण के हैं। मैं ये पुष्टि कर सकता हूं कि हमने और अधिक मात्रा में उन टीकों को खरीद की है जो कि मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रभावी हैं। मंकी पॉक्स का संक्रमण बेहद करीबी संपर्क वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल कपड़े या चादरों का उपयोग करने से संक्रमण फैल सकता है जो मंकी पॉक्स संक्रमित है। इस बीच UKHSA ने जोर दिया कि ये वायरस आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स संक्रमण के प्रसार का जोखिम बेहद कम है। UKHSA की मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर सुसन हॉकिंस ने कहा है कि हम सामने आए मरीजों के करीबी संपर्क वाले लोगों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ ही उचित परामर्श दे रहे हैं। भारत में अभी तक इससे संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका में लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इस बीमारी के संभावित संक्रमणों की जांच कर रहे हैं, जिनमें मृत्यु दर 10% हो सकती है। कुल मिलाकर मंकी पॉक्स के 100 से अधिक संदिग्ध और पुष्ट मामले सामने आए हैं। मंकी पॉक्स है क्या, ये भी जान लीजिए। मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है। यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। ये रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाता है। हैदराबाद की यशोदा अस्पताल में संक्रामक रोगों पर सलाहकार डॉक्टर मोनालिसा साहू ने कहा कि यह एक दुर्लभ जूनोटिक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होती है। मंकी पॉक्स वायरस पॉक्स विरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें चेचक और चेचक की बीमारी पैदा करने वाले वायरस भी शामिल हैं। कैसे फैलता है ये संक्रमण, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। माना जाता है कि यह चूहियों और गिलहरियों जैसे जानवरों से फैलता है। यह रोग घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। ये वायरस चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है।
स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुछ संक्रमण यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वह समलैंगिक या उभयलिंगी लोगों से संबंधित कई मामलों की जांच कर रहे हैं। मंकीपॉक्स के लक्षण क्या है ये भी बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार मंकीपॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इससे कई प्रकार की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। रोग के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। मामले गंभीर भी हो सकते हैं। हाल के समय में मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है, लेकिन यह 10% तक हो सकता है। संक्रमण के वर्तमान प्रसार के दौरान मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।